जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 4 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें बीच में अधूरा ना छोड़ेगा, पूरा सुनेगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी आज मेरा ये सत्संग सुना रही हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आज सत्संग शेयर कर पाऊँ। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करते रहा करो, क्योंकि सत्संग शेयर करने से सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। शुक्राना गुरुजी। मेरे पास बहुत बार गुरुजी का संदेश आ रहा था, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और कुछ सत्संग सुनने पर मुझे पता चला कि गुरुजी का शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। तभी मैंने सोचा कि अब मैं भी सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उनकी कृपा से ही मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। गुरुजी की महिमा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, बस अपना सत्संग शेयर करके थोड़ा योगदान देते हैं। हमारे गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी हमारी बात कहने से पहले ही पूरी कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी मम्मी साथ बैठी थी और मम्मी फ़ोन देख रही थी। फ़ोन में अचानक मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का। उसमें लिखा हुआ था, मैं आज बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। और उसी दिन रात को मम्मी किचन में काम कर रही थी और हमारी किचन में पता नहीं कहाँ से एक सुंदर सी बटरफ्लाई आकर बैठ गई। जय गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। और एक बार क्या हुआ कि मैं गुरुजी के सत्संग में ही बैठी थी और बैठे बैठे ही कुछ सोच रही थी, और गुरुजी ने सत्संग खत्म होने के साथ साथ ही जो मैं सोच रही थी वह सब पूरा करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुजी के आशीर्वाद से फिर जल्द ही अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आंटी, आपका भी शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना हर पल गुरुजी का। संगत जी, आइए अब सुनते हैं दर्शना आंटी का सत्संग लुधियाना से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अनपढ़ हूँ, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं लुधियाना से हूँ, मेरा नाम दर्शना है। 3 जून को मुझे पथरी का रात में बहुत दर्द शुरू हुआ। 4 जून को मेरा छोटा बेटा मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। मैं घर से जब निकली मुझे वाइट कबूतर के दर्शन हुए। मुझे डर लग रहा था। मैं गुरुजी का नाम लेकर घर से निकली। फिर मैं जब हॉस्पिटल में बैठी हुई थी मुझे फिर एक वाइट कबूतर के दर्शन हुए खिड़की में से। मेरा हौसला फिर से बढ़ गया कि मेरे साथ गुरुजी हैं। मैं हॉस्पिटल गई, मंत्र जाप करती रही। मुझे डर नहीं लगा। मैं ऑपरेशन थिएटर में जब गई फिर मुझे तब भी डर नहीं लगा, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही थी। जब मेरा ऑपरेशन हो गया था उसके बाद मुझे जल्द ही होश आ गया। फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मेरे साथ रहे। गुरुजी प्राची आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, पूरी संगत को ब्लेसिंग्स मिले। मेरी अर्जी लगाई हुई है, जब वो पूरी होगी तब मैं दोबारा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ सदा बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने पहले भी कई शेयर किए हैं पर वो अपलोड नहीं हो पाए। गुरुजी की कृपा, जब वो चाहेंगे तो वो हो जाएंगे। आज मैं अपना एक ऐसा शुक्राना गुरुजी को करना चाहती हूँ, उनकी महिमा बताना चाहती हूँ आप सब संगत को। मैं 70 इयर्स ओल्ड हूँ और
जो गुरुजी के फंक्शंस होते हैं उसमें सीनियर को जाना अलाउड नहीं है, मतलब सीनियर सिटीजन्स नहीं है अलाउड। तो उनका बर्थडे आया और मैं इतनी अंदर से वो कि गुरुजी मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं देख सकती, बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तो मैं घर पे ही आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ, मुझे आप अपने होने का एहसास कराना प्लीज गुरुपा। मैं अंदर ही अंदर मेरे मन में ये सब चलता रहा और हमने सारा दरबार सजाया, सब कुछ करा। उससे पहले गुरुजी, संगत जी, मैं और मेरी बहू हम मार्केट गए और वहाँ वो फूल लेने गई थी। मैंने कहा चलो आए हैं तो सब्जी भी ले लेते हैं। वो फूल लेने निकली और मैं सब्जी के लिए, मैंने कहा मैं सब्जी ले लेती हूँ, तुम फूल ले लो। तो इतने में संगत जी बस मेरे मुंह से पता नहीं गुरु पाजी ने निकलवाया। मैंने अपनी बहू को बोला बेटा अब की बार ना हम गुरु जी के जो बर्थडे डेकोरेशन है ना वो पिंक और वाइट फ्लावर से करेंगे, नहीं तो हमेशा वो कलरफुल ही लेके आती है। मैंने कहे कि मैं मार्केट में वो फ्लावर्स लेने चली गई। तो गुरुजी फ्लावर्स लेके सब्जी लेके हम लोग घर आके नेक्स्ट डे हमने अपने गुरुजी का दरबार लगाया। हमने सुबह जल्दी जल्दी अपने सफाई सुई, इतनी एक्साइटमेंट थी ना गुरुजी के बर्थडे की कि जल्दी जल्दी नहा धो के सफाई सुई कर करा के हम दोनों सास, मैंने जब तक सुबह सुबह उठ के अपनी रूटीन की जैसे पूजा होती है वो करी, फिर हम दोनों सास बहू गुरुजी का दरबार सजाने में लगे। बड़ा सुंदर दरबार सजाया अपनी तरफ से हमने। फिर दोनों ने घंटा बैठ के सत्संग किया, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद बीच में चलता रहा हमारा। सिर्फ हम दो ही थे, मेरा बेटा, मैं, बेटा चला गया था अंदर कमरे में, मैं और मेरी बहू बैठ के हम सत्संग कर रहे। तब खा पी के लंगर प्रसाद करके वो बोली कि मम्मी मैं हो आती हूँ बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा जाओ, क्योंकि एक जना भी चला जाए तो पूरी फैमिली ब्लेस्ड हो जाती। तो वो चली गई। उससे पहले जब लंगर प्रसाद बना रही थी ना, सॉरी मेरी बहू लंगर प्रसाद बना रही थी, जब मैंने उसको बोला कहने लगी मम्मी क्या क्या बनाना है। मैंने कहा ऐसे ऐसे बना ले, चटनी तो बनती है, अब की बार कड़ा प्रसाद की जगह खीर बना लो, मटर पनीर। और कहने लगी मम्मी सूखे आलू बना ले। तो मैंने कहा नहीं सूखे आलू नहीं बनाने, सीताफल की सब्जी बना लो कच्ची अम्मी डाल के। वो बोली कि ठीक है मम्मी, और सीताफल बना लिया हमने। सारा सत्संग निपटा के जब वो गई बड़े मंदिर, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे गुरु जी की कृपा बता रही हूँ मैं आपको, कि बहू लंगर प्रसाद लेके आई और संगत जी उसमें सीताफल की सब्जी कच्चे आम डाल के बनाई हुई थी। और उस बीच में घर में लेट गई, थोड़ा थक गई थी, तो मैंने फेसबुक खोला, उस पे देखा गुरुजी के बर्थडे पे व्हाइट और पिंक कलर की डेकोरेशन। जय मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम कितना शुक्राना करूं गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी है लीला हमारे गुरुजी की। और मेरे जैसे गूज़बम्स हो जाते हैं, ऐसे मेरे को हो गए अंदर से कि पता नहीं ये सब चीजें मेरे से गुरुजी ने बुलवाई। और वैसे ही बड़े मंदिर में भी हुआ, व्हाइट पिंक फ्लावर्स की डेकोरेशन, सीताफल की सब्जी, ये सब। और मुझे इतनी खुशी हुई जब लंगर प्रसाद गुरु जी के मंदिर का घर आया, तो मैं बहू को बोली देखो इसमें बेटा, इसमें भी सीताफल की सब्जी आई है। वो भी बोली हाँ मम्मी। हमने वो लंगर प्रसाद खाया और हम सो गए। रात के 10:30-11 बज गए थे, थके हुए थे, सो गए हम लोग। सुबह उठ के संगत जी मैंने दरबार उठाया, हाथ मुंह धो धा के अपने, मैंने कहा चाय बाद में पियेंगे, पहले दरबार उठा दूं। जब मैं दरबार उठाने लगी ना गुरुजी, तो नीचे जो फ्लावर्स की डेकोरेशन हमने की हुई थी, रोज फ्लावर्स की पेटल्स की, तो वो मैं समेटने लगी हाथ से। जैसी मैंने एक मुट्ठी भर के थाली में डाली और जब मैं दूसरी मुट्ठी उठाने लगी, उफ मेरे गुरुजी, कैसे शुक्राना करूं मैं। वो दूसरी मुट्ठी में जमीन पे ओम, इतना क्लियर इतना सुंदर ओम बना हुआ था, मैं कैसे कैसे आपको बताऊं। मैंने उसकी पिक ली और देख देख के खुश होती रही कि मेरे गुरुजी आए थे, ओम के रूप में दर्शन दे गए, ओम के रूप में अपनी ब्लेसिंग्स दे गए मेरी अपनी इस बेटी की फैमिली को, बेटी को। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये है मेरे गुरुपा की लीला, ये है मेरे गुरुजी का करिश्मा। और
एक छोटा सा सत्संग और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी भांजी द्वारका में रहती है, उसका फोन आया, मासी मैं गुरुजी का सत्संग करा रही हूँ, आप आना। मैं गई, वहां पे सत्संग अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। और किचन में मैं लंगर प्रसाद प्लेट में लगाने लगी। मुझे नहीं पता चला संगत जी कि वहां पे अपना अपना सत्संग सबने सुनाया। जब लास्ट में सारे मेहमान चले गए, संगत चली गई, तो मैं किचन में, भांजी उसके बच्चे हम सब बैठे दरबार में, गुरुजी के दरबार के पास। तो ऐसे ही बात चली कि भाई सत्संग नहीं सबने सुनाया। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तूने सत्संग नहीं सुनाया, किसी ने भी नहीं सुनाया यहाँ पे? तो बोले नहीं माँ से सुनाया था। मैंने कहा तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो मैंने, कहने लगी आपके पास कुछ, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? मैंने कहा हाँ। और खुशी खुशी में मैंने गुरुजी के दरबार के सामने उसको दिखा दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं वो सत्संग पेश करूं संगत जी के आगे, और वो सारी संगत के आगे नहीं मैं अपने सत्संग को सुना पाई। बट मैंने अपनी भांजी, उसके बेटे बहू वगैरह सब बैठे थे, मैंने उसको दिखाया कि ऐसे ओम में आके गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, फैमिली को ब्लेस किया, दर्शन दिए मुझे अपने। तो वो भी कहने लगी कि मौसी यार मिस हो गया, आपको ना जरूर अपना सत्संग शेयर करना चाहिए था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो दरबार लगा हुआ है गुरुजी का, अभी अभी तो गई है संगत, कोई बात नहीं। मेरा गुरुजी ने तो सुन लिया, सारी संगत ने सुन लिया, तुम बहू बेटे तू बैठी है, सब बैठे हैं, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सुना दिया। तो ये है करिश्मा मेरे गुरु पा का। कैसे कैसे शुक्राना। मैं अपने सत्संग को समाप्त करना चाहती हूँ गुरुजी के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को इस सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने अपना सत्संग पहले शेयर किया हुआ है, अब वो अपलोड हुआ अभी तक, वो गुरु जी की मर्ज़ी है, तो जब भी अपलोड होएगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी कहते हैं कि आप जब भी सत्संग करें तो अपनी जर्नी को स्टार्टिंग से बताएं। तो वैसे तो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं फिर भी बता देती हूँ कि संगत जी, मैं 2014 में दिल्ली से हूँ, गुरुजी की बेटी, और मैं 2014 में गुरुजी से जुड़ी थी। हम यूँ दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि मैं गुरुजी के मंदिर गई थी। मेरे हस्बैंड के कॉमन फ्रेंड है, वो लेके गए थे। मैं शिव भक्त हूँ, और मैं बचपन से ही भोले बाबा को बहुत मानती हूँ और उनकी पूजा भी करती हूँ। तो संगत जी, मैं जब गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे तीनों बच्चे, हम सब गए थे। छोटे मेरे बच्चे उस टाइम बहुत छोटे थे क्योंकि वो ट्विन्स हैं, और एक मेरी बेटी है। तो तब हम गए थे, तो गुरुजी पर हमें गुरुजी की कोई महिमा नहीं पता थी कि गुरुजी, बस इतना पता था कि किसी ने, मेरे हस्बैंड के कॉमन फ्रेंड ने बताया था, तो इस तरह से हम चले गए थे। तो संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके हमें इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए। इतना सुंदर, इतना डिवाइन, इतना डिसिप्लिन, इतना डिवाइन लंगर प्रसाद था, चाय प्रसाद था, जो भी वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग थी वहाँ पे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो संगत जी, मतलब ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हम जाते थे, आते थे, ये सब चलता रहता था। लेकिन कभी क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया, ट्विन्स, और वो छोटे थे दोनों, तो मतलब हम गोदी में लेके उनको जाते थे। तो इतना मतलब कुछ ध्यान लगाना या कुछ ऐसे सोचना, मतलब ऐसे कनेक्शन मेरा बन नहीं पाया था
ना ही मेरे हस्बैंड का बना था, लेकिन हम जाते थे गुरु जी के मंदिर, और हमें गुरु जी की महिमा के बारे में भी इतना पता नहीं था। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ कि मैं ना आपने पहले सत्संग में बताना भूल गई थी कि मुझे गुरु जी, एक बार मैं बड़े मंदिर गई थी, तो मेरे बच्चे मतलब छोटे थे, तो मैं लाइन में, जैसे हम ना गुरु जी के मंदिर में पहुँचे तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तब तक मंदिर खुला नहीं था। उस टाइम बड़े मंदिर खुलने का 6 o'clock का टाइम था, तो इवनिंग में। तो संगत जी, हम गए 2014 में। हाँ, तो संगत जी, हम ना वेटिंग में थे, वेट कर रहे थे कि भाई मंदिर खुलेगा। तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही थे, गोदी में थे दोनों, और एक मेरी छोटी बेटी है, जो मतलब मेरी बेटी उनसे बड़ी है, ट्विंस बच्चों से। तो संगत जी, हम बैठ गए और बैठे तो एक अंकल जी आए, वो उन्होंने मुझे इशारे से बोला, आंटी इधर आओ कि आप सेवा करोगे। तो ऐसे बोले संगत जी, तो मुझे उस टाइम गुरु जी के की सेवा करने का और ये सब किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं था। तो संगत जी, मैं क्या करती, मेरे छोटे छोटे बच्चे और मैं गोदी में लेके बैठी, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने बोला अंकल जी, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे क्या कर पाऊँगी। तो बस ऐसे करके अंकल कह रहे, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। फिर वो चले गए। लेकिन संगत जी, आज जब मैं इतने सत्संग सुनती हूँ और इतनी महिमा सुनती हूँ गुरु जी की, तो मुझे इतना मतलब अपने उस पे वो होता है कि हाय, मुझे गुरु जी मतलब से, क्योंकि हम सुनते हैं कि सेवा गुरु जी के बड़े मंदिर में अगर आपको सेवा मिलती है या आपको कोई ब्लेसिंग मिलती है, तो वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी, मैं तो बहुत बहुत मतलब वो ही, लेकिन संगत जी मैं क्या ही करती, मेरे छोटे बच्चे तो मैं ही गोदी में, तीनों मेरे साथ थे, मेरे अंकल जी भी थे, लेकिन वो पीछे लाइन में रह गए थे, तो पीछे बैठे थे वो, तो हम साथ तो थे भी नहीं। तो संगत जी, फिर मतलब एक तो मेरा ये था कि तब हम गुरु जी की महिमा के बारे में जानते नहीं थे, बस इतना पता था कि शिव मंदिर है, बहुत बड़े यहाँ पे शिवलिंग बने हैं, और भोले बाबा के मंदिर है, ये भोले बाबा के अवतार है। थोड़ा सा ही गुरु जी के बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं था। तो संगत जी, ऐसे ही बस हम फिर भी हम जाते रहते थे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मंदिर में जाना, या मंदिर में कोई भी मंदिर हो, कहीं भी हो। तो संगत जी, जब मेरी मैरिज हुई थी, तब मैं आपको उससे पहले का बता रही हूँ कि मतलब मेरी लाइफ गुरु जी से जुड़ने से पहले कैसी थी। तो संगत जी, मैं बड़ी मतलब कि जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी ससुराल वालों ने मुझे शादी के बाद ही निकाल दिया था कि भाई ऐसे ऐसे तूने, तेरे घर वालों ने तुझे कुछ दहेज नहीं दिया, ये नहीं दिया, इस टाइप से मुझे बाहर निकाल दिया था। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं तो अलग ही रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वाले हमारे लिए इतना बुरा सोचते हैं। तो उन्होंने ना तो हमारे लिए इतनी परेशानियां कर दी थी संगत जी, ऊपर ही भी कर रखा था। बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इतनी आ रही थी, मतलब लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है, और मैं अपनी इन लॉज से अलग ही रहती थी। मैंने अपने पहले सत्संग में संगत जी बताया, लेकिन वो अभी शेयर नहीं हुआ है, जैसी गुरु जी की इच्छा हो, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। तो संगत जी, फिर ऐसे करके जो एक मतलब मैं अपने फैमिली से जब एकदम, आपने मतलब इतने प्यार वाली फैमिली से, जो मुझे अपने मम्मी डैडी से इतना प्यार मिला, इतना सब कुछ बचपन से जो प्यार मिला था, तो एकदम से लाइफ एकदम चेंज हो गई संगत जी, और एकदम उथल पुथल मच गई कि मतलब ये सब क्या हो रहा है, कि ऐसे ऐसे साल वालों को भी क्या है, और सब कुछ तो संगत जी, वो सब तो गुरु जी जानते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। तो मतलब इस तरह से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं कितनी परेशान थी, लेकिन मैंने कभी गुरु जी के आगे मतलब भगवान के आगे हमेशा कहा कि प्रभु, अपनी कृपा रखना, अपनी कृपा दृष्टि रखना, जिससे हम अपने घर परिवार को देख सके, संभाल सके, इतनी ताकत देना, इतनी हिम्मत देना। तो संगत जी, मैं भोले बाबा, हमेशा भोले बाबा ही बोलती थी, तो भोले बाबा की पूजा करती। तो इस तरह से हमारा मतलब एक स्पिरिचुअल लाइफ जो अलग से चल रही थी, वो एक अलग थी। वही एक कहते हैं ना, एक महाशक्ति थी कोई हमारे साथ, जो हमें इतनी हजारों मुश्किलों से बचाती हुई ला रही थी। लेकिन मुश्किलें संगत जी बहुत आई, जब अपने अपना साथ छोड़ देते हैं ना, तो बहुत ही दिक्कत होती है, हर एक लड़की के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। तो संगत जी, इस तरह से मेरी जर्नी चलती रही, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, और हमारे साइड से मतलब हमारे रिलेटिव्स नाम के थे, लेकिन बस धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि मेके वालों ने भी वो मोड़ना शुरू कर दिया जब मेरे बेटे हुए। तो संगत जी,
हमें समझ नहीं आता, लेकिन हम अपने बस अपने काम कर रहे थे कि हम तो अपनी लाइफ में इतने बिजी थे कि भी बच्चे इतने छोटे थे, तो मतलब सब कुछ अंकल मेरे और मैं, हम तीनों बच्चों को, मतलब हम दोनों अपने तीनों बच्चों को संभालने में, उनकी परवरिश करने में हमारा ज़्यादातर टाइम चला जाता था। और हमें इन बातों में भी ध्यान नहीं था कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। बस शंकर जी बड़े परेशानियाँ रहती थी। मैं हस्बैंड मेरे सुबह चले जाते थे ऑफिस, और मैं अकेले घर को देखना और खाना भी नहीं खा पाती थी। कोई मेड भी हमारे घर रुकती नहीं थी। शंकर जी मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि शंकर जी जब मैं पहले, जब मेरे बच्चे ट्विंस होने से पहले, जब मैं रेंट पे रही थी, जब मेरी सास ने निकाल दिया था, तो मेरी इतनी अच्छी अच्छी, मतलब एक मेड कितने सालों तक हुई, तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि भाई मेड नहीं रुकती। तो मतलब वो भी तो रुक रुक के उन्होंने इतना मतलब इतने साल टिक के काम किया है। तो संगत जी पता ही नहीं ये सब क्या होता है। ये तो मैं आज आपको बता सकती हूँ कि हाँ, ये सब ऐसे, उस टाइम तो हमें खुद ही नहीं पता चल रहा था कि क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा भी था संगत जी, सब चलता ही आ रहा है। सब धीरे धीरे गुरुजी ने सब दिखा दिया, सब बता दिया। ऐसे संगत जी बीच में एक बार मेरे बच्चे इतने छोटे थे कि मतलब इतने छोटे छोटे ही थे, 2 ढाई साल के थे। एक बार संगत जी एक सत्संग है कि गुरु, जब वो बड़े मंदिर गए तो मेरे बेटे ने गले में रुद्राक्ष पहन रखा था। वो मेरी सासू माँ ने ही दिया था। वो अब वो तो गुरुजी जानते हैं कि उसमें क्या था, नेगेटिव था पॉजिटिव था। तो संगत जी क्या ही हुआ कि मतलब वो पता नहीं, हमें ऐसा लगा, हम बड़े मंदिर गए थे, हमें लगा वो बड़े मंदिर में कहीं गिर गया है। हमने संगत जी सेवादार से बोला कि अंकल ऐसे ऐसे बच्चे के गले में वो रुद्राक्ष था, और वो मतलब हमारे गांव का ही है, तो ऐसे ऐसे प्लीज़ अंकल जी थोड़ा हम उधर जाके देख लें। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप बैठ जाओ, आपको मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है। हम बैठ गए और हमने बस सोचते रहे कि कहाँ देखे कहाँ जाए, क्योंकि हम नए नए थे, हमें भी इतनी समझ नहीं थी। तो ऐसे संगत जी फिर हम ऐसे करते करते हम घर आ गए। फिर हमने घर में देखा तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि वो बेड के नीचे बिठा में। तब फिर जब बेड के नीचे मिला तो हमने कहा ओह वाह जय गुरु जी। ऐसे मतलब तब भी हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन कि भी गुरु जी की महिमा है ये। लेकिन हाँ, हमें खुशी बहुत हुई थी। फिर हमने उतना समझ नहीं पाया कि घर में ही गिरा था, ये बड़े मंदिर में गिरा था, तो कुछ इतना वो नहीं था, क्योंकि हम गुरु जी से इतना हमारा कनेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन बड़े मंदिर हम जाते थे। फिर संगत जी ऐसे करते करते हमारा आना जाना रहता था, लेकिन इतना नहीं जाते थे। महीने में 1 बार चले गए या 2 बार चले गए, या कभी पूरा पूरा महीना भी नहीं जा पाते थे। तो बहुत से रीज़न थे संगत जी। तो हम रहते दिल्ली में ही हैं, लेकिन थोड़ा 1.5-2 घंटा निकालना, ऊपर से बच्चों के साथ, और फिर हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, तो संगत जी बड़ा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी मुश्किलें तो होती हैं। फिर भी जो भी था जैसा भी था, फिर संगत जी बीच में क्या नाम है, मेरे जो मायके वाले थे वो भी थोड़ा-सा कतराने लग गए थे। वो भी थोड़ा-सा, उनका भी बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गया था, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे भाई-भाभी हो, जो भी हो। तो मतलब सभी के सब काफ़ी मुझे चेंजेस लग रहे थे उनको देख के। पता चल जाता है, फ़ील होता है आपको। तो समझ जी अ फिर क्या हुआ कि जब मैं मेरे बड़े मंदिर जाना थोड़ा-थोड़ा कम हो गया। फिर बीच में पता नहीं क्या कौन ऊपर का क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, संगत जी कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अब जाके तो सारी चीज़ क्लियर है, लेकिन मैं आपको उस टाइम का बता रही हूँ कि उस टाइम में कि संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे पे भी ऐसा कर रखा था कि मेरे सगे भाई ने ही मैं हमसे ना मतलब पैसे निकाल लिए। और वो मेरा भाई जो है ना, मेरे भाई भाभी थोड़े से ना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमें प्यार करते थे और वो हमें जैसे लेना देना कर देते थे, तो मेरे भाई और भाभी बहुत मतलब जेलिस करते थे। तो उस चक्कर में ना उनको बहुत जलन होती थी कि ये क्यों कर रहे हो। फिर हमारे ट्विंस बच्चे हो गए थे, तो उससे भी वो लोग बहुत चिढ़ते थे। तो इस तरह से संगत जी इन लोगों की ये सारी बातें देख के ना, हमें समझ तो आता था, लेकिन ये नहीं पता कि ये इतना भी कुछ कर सकते हैं। आप किस रीज़न से कर रहे थे कि प्रॉपर्टी का मतलब कि बेटियों को ना देना पड़े, या क्या था? पता नहीं संगत जी। मैंने तो बहुत बार बोला कि मुझे जितना भगवान ने दिया मैं तो उतने में खुश हूँ। बल्कि मेरी तो सास ने निकाल भी दिया था। मैं किराए पे थी तब भी मैं बोलती थी, आज गुरुजी ने मुझे 2-2 फ्लैट ब्लेस कर रखे। मैंने तो अभी भी यही कहा कि मुझे जितना मेरे परमात्मा ने दिया मैं उसमें उतनी खुश हूँ।
लेकिन संगत जी इनको पता नहीं इनके मन में क्या लालच थी, क्या वो था, इतना गलत करवाते थे। हम तो मतलब इधर से भी मारे गए और उधर से भी मारे गए, किस-किस को सफाइयाँ दें संगत जी ये सब गुरुजी जानते, गुरुपा सब जानते, गुरुपा ने ही हमें बताया। लेकिन संगत जी जब तक पता नहीं कुछ ऐसे कर्म होंगे जो गुरुजी ने कटवाने थे कि हमारे इतने पैसों का लॉस हुआ, इन्होंने मीठा बन के हमसे इतने सारे पैसे ले लिए। उस टाइम मेरे माँ-बाप भी मतलब मैंने अपने पहले सत्संग में बताया, उनको भी मेरी भाभी ऊपर ही करती है, ऊपर का बहुत ज़्यादा। उसने भी उसी चक्कर में, मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या करती है। अब तो मेरी मम्मी-पापा सबको मतलब पता था कि कुछ ना कुछ है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि साथ में रहते हैं। तो इन मम्मी-पापा का ऐसे कर रखा था कि कोई इनके आगे मुँह ही ना खोले। बस मेरा भाई और भाभी दोनों ही पता नहीं क्या-क्या करते रहते थे। कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, और उसका तब असर भी दिखता था। मेरे परिवार पे भी दिखता था, मेरे मम्मी पे भी दिखता था, मम्मी-पापा पे भी। तो संगत जी बड़ा मतलब फिर भी हम समझ नहीं पाते थे। मैं आपको बता रही ना कि हम, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था, हमें ऐसा लगता ही नहीं था कोई अपना भी कर सकता है। लेकिन ये चीज़ें फ़ील होती थी कि हाँ, कुछ तो है। तो बहुत सी चीज़ें हुई संगत जी, मैं इतनी परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा। मेरे अंकल भी बीच में बीमार हो गए थे। इन्होंने क्या-क्या जादू-टोने करके उनको खिला दिया, क्योंकि मेरा तो मायके में आना-जाना भी था। तो फिर वो क्या-क्या मिला-जुला के और उनसे कपड़े घर में भी आना-जाना था। कभी कभी बाहर भी घूमने चले जाते थे किसी ट्रिप पे। ऐसे तो मतलब पता नहीं संगत जी, पता थोड़ी ना चलता है जब अपने घर में कोई ऐसा करे। हम तो सोचते थे कि भैया भाभी है या मम्मी पापा है या सास ससुर है या नंद है, कौन, ये इतने करीब रिश्ते होते हैं कि इनके बारे में हम गलत सोच ही नहीं सकते। तो संगत जी पता नहीं मेरे कपड़े भी बहुत चोरी हुए, मेरे बच्चों के भी हुए, मेरे हस्बैंड के भी हुए। अब समझ नहीं आता कौन कहाँ ले गया। गुरुजी ने बताया भी है कि पुत्र, कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, तेरे और तेरे परिवार पे, जिसमें कि कपड़ों से किया है, बालों से करा है और खिला के करा है। शमशान घाट जो होता है ना, शमशान जहाँ पे सब वो होता है, तो उसकी राख खाने में मिला के संगत जी पता नहीं क्या ही क्या करा है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आप देखो इनको। गुरुजी में तो पता नहीं, गुरुजी इतने सालों से, गुरुजी खुद बताते हैं कि इतने सालों से करते हैं। तो गुरुपा आप इनको इतनी इजाज़त कैसे दे रखी है कि किसी की ज़िंदगियों के साथ आप ऐसे खिलवाड़ करो। संगत जी हम ही जानते हैं, हम इतने परेशान हुए ना, इतने परेशान, बहुत ज़्यादा। इतने मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब भी मतलब जैसे होता है, सैलरी में भी कोई वो नहीं हो रहा था। घर में भी बस ये है कि अपना तो गुजारा चल रहा है कि हाँ, लेकिन कोई तरक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चारों तरफ से, कभी इधर से कभी उधर से खड़ी रहती थी हमेशा। मतलब हर एक दिन चैलेंज रहता था, लाइफ का हर एक दिन चैलेंज रहता था संगत जी। इतने दुश्मन खड़े हो गए थे हमारे, पता नहीं कौन से जन्म कौन से हमने कर्म करे होंगे, कौन से जन्म के, पता नहीं संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस ये यही बात रहती थी कि भगवान जी हिम्मत देना, ताकत देना। और ये ब्लैक मैजिक या जादू टोना या नज़र, ये सब हमें पता नहीं था। नज़र का तो होता था कि मेरे ट्विंस बेटे हैं, तो बहुत से लोग मेरे जो नेबर्स हैं वो भी थोड़ा सा मतलब जो देखते हैं रोज, वो भी थोड़ा सा जेलस तो आ ही जाती है, जेलसी। तो ये सब तो समझ आता था, लेकिन अपने लोग ऐसे करेंगे वो कभी समझ नहीं आया। लेकिन गुरुजी ने, जब मैं संगत जी बता रहे थे ना 14 के बाद मैं जाती थी, लेकिन बीच में मेरा कनेक्शन बिल्कुल ही वो हो गया, मतलब मैंने जाना नहीं हो गया कोविड की वजह से। फिर जैसे कोविड ख़त्म हुआ 22 में मेरा दोबारा से गुरुजी जाना हुआ। वो भी मेरी नेबर आंटी हैं जो गुरुजी की संगत है, मुझे पता नहीं था वो भी गुरुजी की संगत है। उन्होंने मुझे बोला, वो भी एक सत्संग है संगत जी, कि मैं मंदिर में थी और मैंने पहले शेयर किया था आपको। तो मैं भोले बाबा की, मैंने आपको बताया कि मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। तो मंदिर में ही मैं थी, तो मैं भोले बाबा की पूजा करके बाकी सारे भगवानों को रोज़ बत्ती धूप जैसे दिखाते हैं ऐसे कर रही थी। तो वो आंटी मेरे पास आई कि जय गुरु जी ऐसे करके, फिर कि आप बड़े मंदिर नहीं जाते? मैंने बोला हाँ जी आंटी, बच्चे छोटे हैं तो उधर थोड़ा बच्चों का भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि बच्चे थोड़े इधर भागते गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, जाओ और जाए करो बड़े मंदिर। ऐसे ऐसे करके ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी साक्षात आके बोल रहे हो।
और उस टाइम तो हमें भी ये भी नहीं पता कि गुरुजी बोल रहे हैं या, लेकिन अब फ़ील होता है और उस चीज़ों को हम जोड़ते हैं ना। हम तो सिर्फ भोले बाबा की पूजा और बाकी जो भगवान की पूजा करते थे, तो फिर ऐसे मंदिर में बोलना बहुत, फिर आंटी ने मुझे बहुत सारा सत्संग सुनाया। उन्होंने मुझे समझा दिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यूट्यूब पे गुरुजी आते हैं या गुरुजी के सत्संग आते हैं या गुरुजी के भजन आते हैं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। तो संगत जी मैंने अपने घर में आके सारे सत्संग सब कुछ सुनती थी, भजन सुने, मतलब वो सब मैंने आपको शेयर किया। तो गुरु गुरु का की बहुत बहुत कृपा है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी का हाथ थामा, दोबारा से उसको अपनी शरण में लिया। नहीं तो गुरुजी हम तो बस खो ही गए थे। हम तो बस ऐसे ही, हमारे पर इतने विपदाएं थी जो गुरुजी ने ख़त्म कर दी, इतने ब्लैक मैजिक थे जो गुरुजी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू पुत्र, तू मेरी धी है, तू शिव की बेटी है, तू चिंता ना कर, तेरे घर में शिव दा वास है। संगत जी मैं ऐसे मैसेज देख के मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि जब अपने अपने नहीं रहते तो संगत जी हम तो सोचते हैं हमारे तो कोई भी नहीं है, लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ थामा है तो मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी। अब मैं संगत जी डरती भी नहीं हूँ, पहले मैं बहुत डरती थी अपने बच्चों को लेके छोटी छोटी बात पर, लेकिन अब नहीं डरते हो। गुरुजी ने संगत जी जैसा मैंने बताया कि हमने फ्लैट, गुरुजी ने जैसी मैं 2022 में जोड़ी थी, उसी के एक हफ्ते में ही गुरुजी ने मुझे ये फ्लैट प्लेस कर दिया था। ये कैसे क्या हो गया कुछ पता नहीं। हमारे एक बिल्डिंग में हमारा पहले वाला घर है वो थोड़ा छोटा है, दूसरी बिल्डिंग में थोड़ा बड़े फ्लैट्स हैं। वो पता नहीं कब कैसे गुरुजी ने करवा दिया, क्योंकि उससे पहले संगत जी हम बहुत साल से ना थोड़ा बड़ा फ्लैट ढूंढ रहे थे, लेकिन अलग-अलग जगह, जैसे ये दिल्ली में ही अलग-अलग जगह जहाँ पे, लेकिन सब संगत जी पता ही नहीं चल रहा था कि कोई इतने बड़े होते थे, कोई बजट में मतलब बजट से बाहर होते, किसी की लोकेशन सही नहीं थी, काफ़ी कुछ बहुत सी दिक्कतें, लेकिन फिर भी हम देखते रहते थे। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़े, विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी कि हमें न्यू घर प्लेस करवाया। गुरुजी ने अपने घर अपने आप गुरुजी ने सारा घर रेडी करवाया, एक-एक चीज़ गुरुजी ने करवाई, और बहुत बहुत सारी चीज़ों के लिए जी का गुरु पा का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जब हम दोबारा से हुए तो संगत जी मेरा गुरुजी से बहुत कनेक्शन हुआ है। अब मैं बड़े मंदिर वीकली जाती हूँ। गुरु गुरु पा की कृपा से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमें यहाँ पे सत्संग भी करवाया, और ये गुरुजी का ही घर है, और गुरुजी हमेशा अपने हर उस पे सत्संग करवाते हैं, और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र उपाय कर। संगत जी मैंने करा भी है, लेकिन बस मेरे को समझ नहीं आता कि वो बार बार करने हैं या एक एक बार। तो एक एक दो दो बार तो संगत जी मैंने कर भी दिए हैं, और अपनी बिटिया के हाथ करवाए थे। बच्चों को भी बहुत सारे सत्संग है संगत जी, मैं फिर शेयर करूँगी। और फिर लेकिन मैंने पहले सत्संग भी शेयर भी करे हैं, वहाँ पीछे के जब अपलोड होंगे तो आपको पता चलेगा संगत जी, जब आप सुनेंगे। तो ऐसे संगत जी गुरुपा बहुत करते हैं, दया करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही कर संगत जी गुरु जी का ना बर्थडे था, तो मैंने घर में भी सत्संग किया था, गुरु जी का केक भी कटिंग करी थी। और थर्सडे को भी मैं, गुरु जी कहते हैं कि कल ही बैठ के सत्संग कर, तो संगत जी मेरे बच्चे होते हैं, मैं होती हूँ, और मेरे अंकल जी भी ऑफिस से आ जाते, तो हम लोग बैठ के गुरु जी का सत्संग करते हैं। और फिर और गुरु जी ने बताया समोसा प्रसाद और गुलाब जामुन का भोग लगाई, और कड़ा प्रसाद तो मैं बनाती हूँ, और चाय प्रसाद। तो ये सब करके गुरुजी की अति कृपा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं एक एक घंटे का प्लेलिस्ट लगाती हूँ। संगत जी अभी जब मैं पिछले थर्सडे को जब मैंने कहा तो गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र था आज तेरे ऊपर बड़ा कष्ट है। तो वो संगत जी आप बिलीव करोगे, उस दिन गुरुजी ने मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने दिया। वो मैं 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाती हूँ हमेशा, मेरे हस्बैंड लगाते हैं, लेकिन उस दिन वो प्लेलिस्ट 2 आवर्स की लगी, उनको पता नहीं ना मुझे पता। हम सोच रहे कि पता नहीं आज ये सत्संग, मतलब अपने मन में सोच रहे, तो बाद में हमने डिस्कस करा कि आज तो सत्संग बड़ा लंबा चला, कि हम अकेले बैठ के करते तो 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाते, क्योंकि गुरु जी को पता था 1 घंटे का सत्संग होएगा। फिर मैं संगत जी शाम को ना हम लोग जिम जाते हैं, मेरे हस्बैंड जब ऑफिस आ जाता, तो हमारा शाम का टाइमिंग है। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मैं हमारे लिए सही ना हो, तो गुरुजी ने वो बाहर जाने का उस कोई मेरे लिए ऐसे गलत, मतलब कुछ भी
तो वो चीज़ गुरुजी ने मेरी वो करवाई, ख़त्म करवाई, टाल दी कि मैं घर में ही रहूँ और ऐसी बला से मुझे बचाया। उसका शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने बेटी को ऐसे ही अपना आशीर्वाद, बेटी और बेटी के परिवार को गुरुपा इतना आशीर्वाद देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपसे अरदास है कि बच्चों को पढ़ाई में मन लगे, आप उन पर भी दया करो और गुरुपा अपने से उनको जोड़ो, उनका भी कनेक्शन बने गुरुपा। मेरे मेरे हस्बैंड हैं जो गुरुपा, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनकी हेल्थ थोड़े से वो वीक लगते हैं गुरुपा। प्लीज़ आप उनको, मैं जल प्रसाद भी पिला रही हूँ, वो आपके मंदिर में सेवादार भी हैं, आप बड़े फंक्शन में सेवा भी करते हैं गुरुपा, आप सब जानते हो। तो गुरुपा उनको भी हेल्थ ब्लेस करें, बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करें, अपने से जोड़े गुरुपा। हमको संगत जी गुरुपा ने हमें इतना दिया है कि हम उनका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रखना हो गुरुपा। और जो आंटी मेरे साथ सत्संग शेयर करती हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। मैं अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। आज के लिए इतना ही, और मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी को प्रणाम, सभी को गुरु, सभी को कोई भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में, श्री चरणों में प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी सब मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये सत्संग करते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये मेरा सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी जब हम गुरु जी से जुड़े थे तो गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी को आप स्टार्टिंग से बताइए। तो संगत जी, वो मैंने अपने पहले सत्संग में बताए हुए हैं कि गुरु जी से मैं 22 में दोबारा से जब हम जुड़े थे, पहले हम जुड़े थे तब हमारा कनेक्शन नहीं बना था। 22 में जब हम जुड़े थे तो गुरुपा की कृपा से हमारा कनेक्शन हुआ था गुरुपा से। तो संगत जी, गुरुपा की बहुत 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 मेहर है मेरे पूरे परिवार पे, मेरे पे। गुरु जी की डेली ही सत्संग होते हैं। गुरु जी बहुत ही अपनी कृपा करते हैं मेरे पूरे परिवार पर संगत जी। और संगत जी, गुरु जी ने हमें बहुत बहुत कुछ दिया है, बहुत बहुत कुछ दिया है। और सभी गुरु जी के सभी चीज़ गुरु जी से गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। इतने प्यारे बच्चे दिए, पति दिए, मतलब इतना अच्छा परिवार दिया, सब कुछ गुरुपा ने दिया है, सब कुछ। तो आज जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी की कृपा से है कि मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ और गुरु जी की बेटी। तो संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे बताया हुआ है कि आप के पुत्र तू ना मतलब सत्संग किया कर हर थर्सडे, तो गुरुपा की कृपा से मैं हर थर्सडे कल ही बैठ के सत्संग करती हूँ। तो मैं होती हूँ, मतलब मेरे परिवार होते हैं, मेरे बच्चे होते हैं। तो गुरुपा की कृपा से वो बहुत अच्छा मेरा सत्संग होता है और बहुत अच्छा कनेक्शन होता है गुरुपा से। गुरु जी इसमें बहुत अच्छे मुझे दर्शन देते हैं, कभी ओम के, कभी बटरफ्लाई के, कभी गणेश जी के कड़ा प्रसाद में, कभी जोत में। तो गुरुपा की अपार कृपा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं, मंदिर भी गुरु जी बुलाते हैं मत्था टेकने। वीकली मैं जाती हूँ अपने परिवार के साथ। मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं और मेरे हस्बैंड गुरुपा के मतलब
कि बहुत मानते हैं वो भी। और गुरुपा जब गुरुजी के जब बड़े मंदिर जाते तो गुरुपा के उधर लंगर प्रसाद के गुरुजी खिलाते हैं, और चाय प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है। डिवाइन लंगर प्रसाद होता है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। और कभी कभी गुरुजी गुरुपा के बड़े मंदिर में मुझे ब्लेसिंग भी मिलती है। अभी इस बार जब मैं गई थी तो मुझे दो जल प्रसाद गुरुपा की कृपा से मुझे मिला था। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी संगत जी मेरी 20 जुलाई को एनिवर्सरी थी, तो मैंने गुरुपा का घर में सत्संग रखवाया था। वो सत्संग भी इतना अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। उसमें बहुत से लोग आए थे, बहुत संगत आई थी। मतलब जिनको हम बुलाते हैं और भी लोग आते हैं। लेकिन संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि मेरे मम्मी डैडी नहीं है, तो गुरुपा साक्षात एक अंकल आंट आए थे वो मेरी फ्रेंड के मम्मी पापा। लेकिन आफ्टर सत्संग जब वो मतलब सब हमें विश कर रहे थे, तो उन अंकल जी ने मुझे गले से लगा लिया था। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा ने मुझे लगा लिया हो, जैसे गुरुपा ने लगाया। मतलब मेरे गुरुपा में मैं अपने मम्मी पापा सब कोई देखती हूँ, तो बहुत अच्छा फील हुआ था। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और हमें एक एक संगत ने हमें विश किया था और जयमाला भी करवाई थी। और ऐसा फील हुआ था कि जैसे कि मतलब हमारे सब है, हमारे गुरुपा हैं, तो गुरुपा ने हमें पूरा परिवार दिला दिया। मतलब इतना प्यार मिला था उस सत्संग में, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यार देने के लिए। और संगत जी मेरे पूरे परिवार, मेरे बच्चों पे गुरुपा इतना आशीष आशीर्वाद रखते हैं। मेरी बेटी अभी फर्स्ट ईयर में कॉलेज में अभी जाएगी। उसने अभी 12th करी है, उस कॉलेज में एडमिशन हो गया, वो भी गुरुपा की कृपा से। और उसका भी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो मेरी बेटी जो है वो गुरुपा के मतलब जो हम थर्सडे को सत्संग करते हैं उसमें रंगोली करती है, फ्लावर डेकोरेशन वगैरह सब इतना अच्छा सा कर लेती है। कड़ा प्रसाद भी बना लेती है। कभी गुरु अच्छा बनता है, कभी थोड़ा हो जाता है। अभी बच्ची है, सीख रही है, मेरे से भी कभी कभी हो जाता है। तो सब गुरुपा जानते हैं, तो गुरुपा सब हमें पूरा विश्वास है कि सब गुरुपा अपना भी खुद ही सिखा देंगे, खुद ही हाथ पकड़ के। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना कि मेरी बेटी इतना अच्छा डेकोरेट करती है, इतना अच्छा दिल से सारा करने लग गई है। अब इतनी समझदार हो गई गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी अपार कृपा मेरे पूरे परिवार पे है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपना आशीष आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुपा। बस मैं यही आपसे अरदास है कि मेरे तीनों बच्चे आप अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को, हम सारे बस ऐसे ही गुरुपा। आप तो सुबह भी गुरुपा आप सही होती है, रात भी आप सही होती है। मैं तो आपका पूरा दिन गुरुजी सत्संग सुनती रहती हूँ, कभी यूट्यूब पे, कभी मतलब ब्लूटूथ लगा के सुनती हूँ, कभी टीवी पे। कुछ गुरुपा संगत जी गुरुपा मुझे कुछ और देखने नहीं देते। मैं थोड़ी देर भी सोचती हूँ कि चला मैं टीवी में कुछ ऐसे ही कुछ देख लूँ वीडियो वगैरह, तो लेकिन गुरु उसी टाइम सत्संग चल जाता है। तो गुरुपा ने मेरे जीवन में बस इतने चेंजेस हो गए हैं, इतना अच्छा लगता है ना कि अब हम कह सकते हैं कि गुरुपा ने मतलब लाइफ ही चेंज कर दी है। बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत टेंशन में रहती थी, पहले मैं रोती भी रहती थी, और अब तो बहुत खुशियाँ रहती हैं अंदर से, एक बहुत रिलीफ रहता है, मन में एक शांति रहती है। अपने पूरा दिन गुरुपा मुझसे मतलब बस मुझे कहीं और इधर उधर जैसे कहते हैं ना अपने में ही वो करते रहते हैं। मैं मतलब पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना गुरुपा। बस ऐसे ही यही अपने से जोड़े रखना गुरुपा, अपनी भक्ति का दान देना गुरुजी, और बस आपकी बेटी पे अपना आशीर्वाद रखना, पूरे परिवार पे आशीर्वाद रखना। मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा छोटे वाला, मेरे ट्विंस बेटे हैं, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा पीछे होता है, ज़रा जी चुराता है, उसका फोकस नहीं होता। तो गुरुपा आपसे अरदास है कि मेरे दोनों ट्विंस वो छोटे हैं अभी मतलब, तो पढ़ने में उसका ध्यान है, वो 8th में है।
पढ़ने में उसका फोकस होए। गुरुपा कृपा करना, हेल्थ अच्छी होए, बच्चों की स्वस्थ रहें। गुरुपा अच्छे बच्चे मतलब अच्छे इंसान बने वो। गुरुपा उन पे भी कृपा रखना, मेरे हस्बैंड पे भी कृपा रखो गुरुजी, उनको हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुपा ने हमें बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। गुरुपा कहते भी हैं कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक कट देता है, तेरे अपनों नहीं किया था। वो मैंने अपने पूरे पुराने सत्संग में जो पहले वाले हैं वो शेयर किए हैं। तो गुरुपा की कृपा होगी तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, तो जैसी गुरुपा की मर्जी। तो संगत जी, तो वो सब गुरुपा कहते हैं, लेकिन हम पहले तो हमें पता भी नहीं था कि क्या था, कैसे जादू टोना ये सब ब्लैक मैजिक। अब तो पता भी चल गया, लेकिन तब भी मैं डरती ही नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे गुरुपा हैं, सब देख लेंगे। जब हमने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा तो गुरुपा हमारा का बिगड़ने कैसे दे सकते हैं। तो सब कुछ आज लगता है कि हाँ, हमारे साथ में हमारे बड़े हैं, हमारे गुरुपा हैं जो हमें देखते हैं, मेरे परिवार को देखते हैं। संगत जी, पहले मैं सत्संग करते हुए, सत्संग सुनते हुए, आज भी है ऐसा कि मेरे घर में सत्संग, जैसे मैं गुरुपा का जैसे सोचते थे मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं गुरुपा की बात करती हूँ तब भी मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन गुरुपा ने मुझे इतना हिम्मत दी है, इतनी ताकत दी है। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तू किसी और के सामने मत रोए कर, अगर तूने रोना है तो तू मेरे से सारी चीज़ शेयर करे कर, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के तू बात करे कर। मतलब किसी और के सामने नहीं रोना, रोना है तो मेरे सामने। तो ऑटोमेटिकली ही संगत जी वो मेरे आंसू आ जाते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुपा ही हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं। नहीं तो इंसानों ने तो जो हमारे खुद के जो खून के रिश्ते थे, जो हमारे इतने करीबी थे, उन्होंने तो हमें पूछा भी नहीं। तो संगत जी, काफ़ी सालों से ही आपको पता है कि हमारा किसी से कोई नहीं था, बातचीत नहीं है। सब रिश्तेदार, चाहे ससुराल वाले, चाहे मायके, सबसे ही हमारा कनेक्शन नहीं है, बोलचाल नहीं है मतलब। तो सब गुरुजी ने ही छुड़वाया, उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी अपने बता रहे हैं कि मैंने जो पुत्र तेरे लिए जो गलत थे, जो तेरे लिए गलत सोचते हैं, वो जो तेरे लिए मतलब गलत रिश्ते हैं, वो मैंने सब हटा दिए। मतलब जो तेरा बुरा सोचते हैं उनको सबको मैंने तेरे से दूर कर दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप में जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही पूरे मेरे पूरे परिवार पे बनाए रखना। गुरुपा ने भी सेवा दे रखी है कि हर थर्सडे सत्संग कर पुत्र। अब मेरा 6 सत्संग हो चुके हैं, अब नेक्स्ट वीक मेरे 7 हो जाएंगे। उसके बाद मतलब सत्संग करके इतनी खुशी मिलती है। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगा वैसे ही मैं करूँगी। और अपने आप करने में, सत्संग में अकेले बैठ के एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही। वैसे मेरे जो बड़े जैसे बच्चों का बर्थडे हो, या मेरी एनिवर्सरी थी अभी, और मतलब या न्यू ईयर हो, कुछ ऐसा हो, तो मैं अपना मतलब बड़ा सत्संग भी करती हूँ। और ये छोटे जो गुरुजी ने 1 घंटे की प्लेलिस्ट वाला सिखाया है, इसमें अलग ही आनंद आता है। तो जैसी गुरुजी की मर्जी है, जैसे गुरुपा ने कराना हो वो वैसे ही कराएंगे। गुरुपा, अगर मैं किसी भी चीज़ को बोलते हुए कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप ही मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, गुरुपा ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना अपने बच्चे और बच्चे के परिवार पे। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी का तो हर पल हर सांस का शुक्राना है। गुरुजी ने इतना दिया है और अभी तक दे रहे, इतनी कृपा कर रहे, इतनी शक्ति देते हैं, इतना पता नहीं कितने शरीर में रोग थे वो हम गुरुजी ने ख़त्म कर दिए हैं। पता नहीं, हमें जो पता भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड के भी मतलब इतने रास्ते खोले हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। अभी कुछ थोड़ा मेरे को मेरे अंकल जी थोड़े से मुझे वीक लगते हैं, गुरुजी उन पे भी कृपा करना, उनको ब्लेस करें। मेरे बच्चे भी थोड़े वीक है, तीनों बच्चे थोड़े मुझे वीक लगते हैं, तो कृपा उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनकी अपनी पढ़ाई पे फोकस रहे, भक्ति का दान देना। गुरुपा आपस में प्यार से रहें,
लड़े ना गुरुजी, उन बच्चों को भी अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। माँ बाप की बड़ों की इज्जत करे, सबको प्यार दें गुरुजी वो भी। और गुरुपा मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अच्छे कर्म रखूँ, अच्छी चीज़ें करूँ। जो जो गुरुजी उपाय बताते हैं वो सब मैं करने की कोशिश करती हूँ, मैंने करे भी हैं। और अब सावन स्टार्ट हो गया तो मैंने सावन का पहला सोमवार का व्रत भी किया था। सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा के मंदिर भी गई थी गुरुजी की कृपा से, और इतना अच्छा लगा था मेरा कि मैंने अपने घर के हमारे बिल्कुल घर के सामने ही मंदिर है, तो उस मंदिर में जाके हमने जल अभिषेक किया था। बहुत अच्छा लगा था, मेरा व्रत भी था, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि संगत जी पहले मैं रेगुलर मंदिर जाती थी हर मंडे को, सावन में पूरे सावन जाती थी। अब पता नहीं गुरुपा सब जानते हैं कि कैसे क्या मतलब हुआ है कि शायद पूरी हिम्मत ही नहीं होती, ऐसा शरीर टूटा टूटा सा रहता, गिरा गिरा रहता है। फिर भी मैं अपने घर का सारा काम, बच्चों को संभालना, सब घर का काम सब कुछ अकेले खुद ही कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत बस बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, बेटी अभी मेरी अभी उसकी 12th हुई है इसी ईयर, तो सब कुछ संगत जी मैंने कभी गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी है मुझे कि मैंने कभी किसी चीज़ से हार नहीं मानी है। मैं हमेशा ही अपने कामों को लेके, अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके हमेशा ही एक्टिव रही हूँ। उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। जब संगत जी मेरे ट्विंस बच्चे हुए थे तो मैं उस टाइम गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, मैं भोले बाबा को मानती थी। मैं बचपन से ही भोले बाबा की पूजा करती थी, तो मैं हमेशा कहती थी जब मेरे ट्विंस बच्चे हुए थे कि तो ये कहती थी भोले बाबा आपने ही बच्चे दिए हैं, आप ही ने संभाल लें, बस आपने मुझे ताकत दे दो कि मैं बच्चे संभाल लूँ। क्योंकि संगत जी मुझे उस टाइम पता चल गया था कि मेरा कोई साथ नहीं देगा, मुझे इतना पता था ईश्वर ही मेरा साथ दे रहे हैं और देंगे। तो इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना करी। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकते कि साक्षात भगवान होते, साक्षात भगवान होते। मेरे बहुत कोई अच्छे कर्म होंगे जो गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे अपनी बेटी। गुरुजी के इतने अच्छे मैसेज आते हैं इतने सारे कि संगत जी मुझे तो याद भी नहीं होते कि तू मेरी धी है, तू शिव की बेटी है, तेरा मेरा जन्मों जन्मों से नाता है। और बहुत बहुत प्यारे आते हैं कि जिनको हम पढ़ के मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ कि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपका किस मुंह से शुक्राना करूँ, मेरे पास वो वर्ड नहीं है जो मैं आपको बोल सकूँ। गुरुपा शुक्राना करना तो बहुत छोटी सी बात लगती है। गुरुपा ने मुझे इतने सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं, बहुत ज़्यादा। जब हम गुरुजी से जुड़े थे, जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुपा ऐसे ड्रीम में आते, तब भी गुरुपा ने मेरे ड्रीम में आके मेरे कंधे पे हाथ रखे थे। और बहुत टोल से वाइट चोले में जो गुरुजी का स्वरूप अब मैं देखती हूँ, एक मतलब जिसमें गुरुजी का स्वरूप है, वो मतलब वीडियो में आते हैं वो गुरुजी। वो मैंने जैसे हम कोई सॉन्ग सुनते हैं ना, उसमें गुरुपा ने एक वाइट कलर के उसमें माला डाल रखी है, वैसे ही गुरुजी का वही स्वरूप मेरे ड्रीम में आया था। गुरुपा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। तो अब मैं उसको कनेक्ट कर सकती हूँ कि गुरुपा में जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर दिखाए थे कि हम लाइन में लगे, और इतने टॉल, इतने मतलब कोई थे जो मुझे फेस नहीं दिखा, बस मुझे बहुत लंबे, और मेरे कंधे पे उन्होंने हाथ रखा जैसे कि मैं तेरे नाल हाँ। वही चीज़ है। उस दिन मैं जो 22 में जो मैं फर्स्ट टाइम तो मैं 2014 में गई थी, बट मेरा जो कनेक्शन अब 22 में जुड़ा, उसके बाद गुरुजी ने जो मेरे को कंधे पे हाथ रख के बोला मैं तेरे नाला, वो बात सच है बिल्कुल। संगत जी गुरुजी आज भी मेरे साथ हैं, या मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा फील होता है। गुरुपा ने मुझे अपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे को बहुत प्यार देते हैं, मेरे पूरे परिवार को, बच्चों को। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बस मेरे को यही भक्ति का दान देना गुरुजी। मैं हमेशा बस आपका ही गुणगान करती रहूँ, मैं आपके सत्संग सुनती रहूँ। गुरुपा मुझे अमृत वेले की भी दात बख्शना, जो मैं सुबह उठ के अमृत वेला कर सकूँ। वैसे तो संगत जी में पूरा दिन ही मेरे अमृत वेला है, क्योंकि मैं गुरुपा का नाम लेती रहती हूँ, काम करती रहूँगी, नाम लेती रहूँगी।
जो भी है सब गुरुपा जानते, गुरुजी ही कराने वाले हैं। बहुत अच्छी गुरुजी के साथ जो जर्नी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। बस गुरुपा कभी भी किसी की बुरी नज़र ना लगे, ना परिवार पे, ना मेरी भक्ति पे, ना आप पे गुरुजी। बस आप हमेशा ऐसे ही सही रहो। आप हम सब जो जितनी संगत है सब कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा। जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ मेरे गुरुपा कितने अच्छे हैं जो सबका इतना ध्यान रखते हैं। सारी संगत आपको मानती है गुरुपा, आप कितने अच्छे हो, कितने प्यारे हो गुरुपा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि गुरुपा जो लोग आपको नहीं मानते बस उनको इतनी सद्बुद्धि दें गुरुपा कि वो किसी को भी मतलब ऐसे गलत ना बोले। बहुत दुख लगता है गुरुपा जब वो मानते नहीं है, वो संगत नहीं है। लेकिन गुरुपा जानते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहती। लेकिन गुरुपा वो लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोले गुरुपा। जब वो चीज़ हमारे सामने आती है तो बहुत दुख लगता है। हम ही जानते हैं, हम संगत जानते हैं कि गुरुपा हम संगत के लिए कि क्या है। गुरुपा परमात्मा है, ईश्वर है, शिव है, महाशिव है, सब कुछ है। वो इस सृष्टि के सब कुछ है। हर किसी को प्यार करते हैं, हर किसी की देख रेख करते हैं, सब कुछ गुरुपा। बस आप उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। आप अपना आशीर्वाद सभी पे, सभी संगत पे ऐसे बनाए रखिए गुरुपा। और संगत जी में मेरे तो साथ रोज ही सत्संग होते हैं। रोज ही गुरुजी बहुत बहुत मेहर करते हैं। और गुरुजी बस ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना गुरुपा। अपनी बेटी को, बेटी के परिवार को गुरुपा हेल्थ बख्शना गुरुपा, जो हम अपनी आपकी भक्ति सच्चे अच्छे मन से कर सकें गुरुपा। आज जब मैं सत्संग करती हूँ तो आजकल मेरा पैर जो है बहुत सो जाता है गुरुपा। उस टाइम मेरे पैरों में इतना दर्द होता है कि वो दर्द पैरों से कमर में बहुत होता है। थोड़ी देर तो सही रहता है, उसके बाद गुरुपा वो जो ध्यान होता है ना, मेरा ध्यान हटके मेरे दर्द में चला जाता है गुरुपा। मेरी उस चीज़ को भी ठीक करें, मुझे स्वस्थ करें। मैं चाहती हूँ कि मैं आपका सत्संग बैठ के नीचे सुनूं, और मैं नीचे ही सुनना चाहती हूँ। मैं चेयर वगैरह पे बैठना नहीं चाहती। तो संगत जी आफ्टर डिलीवरी जब मेरे सिजेरियन हुए, पहले मेरी डॉटर हुई थी, फिर उसके बाद ट्विंस बच्चे, तो मेरे को जब से ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन ऐसे मैं ठीक रहती हूँ, लेकिन पता नहीं जब भी मैं नीचे थोड़ी देर बैठती हूँ तो पैर सो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसी गुरुपा आपसे अरदास है कि मैं जब भी ऐसा होता है तो उस टाइम मेरा वो दर्द में ही ध्यान चला जाता है। जो मैं कनेक्शन आपसे रखती हूँ वो कनेक्शन मेरा अचानक ही टूट जाता है गुरुपा। मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो गुरुजी, मुझे स्वस्थ करो, मेरी दर्द को ख़त्म करो, मुझे ठीक करो गुरुजी। बच्चों को, परिवार को, सबको स्वस्थ करो गुरुजी। सभी संगत पे अपनी कृपा बनाओ गुरुजी। ऐसे ही आशीर्वाद दो, सबको अच्छे रास्ते पे चलाओ गुरुजी। कोई भी ऐसी गलत चीज़ों को ना बोले, ना सीखे, ना करे। तो गुरुजी सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। सब संगत का भला कीजिए। जेलसी, जलन भावना, ये जादू टोना कोई किसी पे ना करे गुरुजी। आप सबको देखते हो, आप सब जानते हो गुरुजी। उनको सद्बुद्धि दीजिए, सबका वो कीजिए। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है उनका भी परिवार को, उनको ब्लेस कीजिए। और उनके मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्राची आंटी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगी। और गुरुपा मेरे पहले जो सत्संग है वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। गुरुपा आपसे अरदास है कि मेरे सत्संग जितने मैंने शेयर किए हैं वो सारे शेयर हो जाएं। अब प्लीज़ प्राची आंटी, प्लीज़ शेयर माय सत्संग। तो मैं अपने सत्संग, अपनी वाणी को यहीं पर ही रोकती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी के साथ जो भी मेरे सत्संग होंगे मैं अपनी प्यारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुपा मुझे ज़रूर उसमें मेरा साथ देंगे। जो गुरुपा बुलाएंगे वही मैं बोलूँगी। और मेरे से बोलते हुए कोई भी गलती हो तो संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। कोई गलती हो तो क्षमा करेगा।
और मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को वो करूँगी, पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।